हेलो एवरीवन। अभी पार्ट 4 में हम कंस्ट्रेंट्स ऑन डेटाबेस के बारे में देखने वाले हैं। ये बहुत बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। पहले तो कंस्ट्रेंट का मीनिंग देखते हैं क्या है। तो कंस्ट्रेंट्स मीन सम रूल्स और रेस्ट्रिक्शन दैट आर सेट ऑन द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस पे कोई रूल्स अगर हमें अप्लाई कर दे तो उसको हम कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। तो कंस्ट्रेंट के कुछ टाइप्स है। तो पहला है डोमेन कंस्ट्रेंट। ओके, तो डोमेन कंस्ट्रेंट क्या होता है? अ, तो डोमेन कंस्ट्रेंट देखिए। डोमेन कंस्ट्रेंट तो पहले बार तो डोमेन क्या होता है सबको पता होगा। डोमेन मतलब अपना कोई भी जो एट्रीब्यूट है उसमें क्या क्या अलाउड वैल्यूज है। मतलब सपोज करो, हाँ यहाँ पे देखते हैं टेबल में। यहाँ पे पर अगर रोल नंबर है तो रोल नंबर मोस्टली कैसे होता है? रोल नंबर में कुछ इंटीजर होते हैं। ओके, तो रोल नंबर में अलाउड वैल्यूज क्या है? जो भी इंटीजर रहेंगे वो अलाउड वैल्यूज रहेंगे। और अगर नेम है तो नेम में क्या रहता है? मोस्टली स्ट्रिंग्स अलाउड रहते हैं। तो नेम जो भी एट्रीब्यूट है उसमें स्ट्रिंग वैल्यूज ही आना चाहिए। ऐसा अपने को डोमेन बोलता है। तो डोमेन कंस्ट्रेंट भी सेम ही है। डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब देखिए, डोमेन कंस्ट्रेंट डिफाइंस द डोमेन और अ सेट ऑफ वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट। मतलब जो भी अपना एट्रीब्यूट है उसमें क्या क्या वैल्यूज आ सकते हैं वो अपना डोमेन कंस्ट्रेंट बोलता है। क्या क्या डेटा टाइप रहते हैं देखिए। डेटा टाइप ऑफ अ डोमेन इंक्लूडिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर, टाइम, डेट, करेंसी, एक्सेट्रा। द वैल्यू ऑफ अ एट्रीब्यूट मस्ट बी अवेलेबल इन द करस्पॉन्डिंग डोमेन। फॉर एग्जाम्पल, अगर फ़ोन नंबर है तो फ़ोन नंबर का डोमेन क्या रहता है? सपोज करो फ़ोन नंबर का डोमेन हमने लिख दिया है इंटीजर। ओके, इंटीजर। तो ये जो भी अपना नंबर है यहाँ पे इंटीजर्स ही आने चाहिए। यहाँ पे सभी इंटीजर्स ही आने चाहिए। यहाँ पे मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ कोई स्ट्रिंग। जैसे मैंने लिख दिया एलेक्स, तो एलेक्स फ़ोन नंबर हो सकता है क्या? नहीं। तो अगर मैंने फ़ोन नंबर में एलेक्स लिख दिया तो मेरा डोमेन जो है वो सही नहीं है। तो डोमेन क्या हो गया? गलत हो गया। तो यहाँ पे डोमेन कंस्ट्रेंट मेरा फेल हो गया। ओके, तो डोमेन कंस्ट्रेंट अपने को यही बोलता है कि हर एक एट्रीब्यूट में वही वैल्यू आना चाहिए जो आपने उसका डेटा टाइप डिफाइन करके रखा है। जैसे मार्क्स में मैंने इंटीजर लग दिया तो मार्क्स ये कॉलम में इंटीजर वैल्यूज ही आना चाहिए, ये बोलता है अपना डोमेन कांस्टेंट। नेम में अगर मैंने लिख दिया कि नेम में स्ट्रिंग ही होना चाहिए तो नेम कॉलम में पूरा का पूरा स्ट्रिंग्स ही आना चाहिए। ओके, तो अगर मैंने देखिए यहाँ पे लिखा हूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 मैंने अगर इंटीजर ये भर दिया तो ये वायोलेशन होता है। किसका वायोलेशन होता है? डोमेन कंस्ट्रेंट का। कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स। तो ऐसा मैं बोलता हूँ डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब ही डोमेन के रूल्स होते हैं कुछ, डोमेन रूल्स। तो अगर आपने डोमेन रूल फॉलो नहीं किया तो वो वायोलेशन हो जाता है उसका, उस रूल का वायोलेशन हो जाता है। तो याद रखना, डोमेन कंस्ट्रेंट मतलब उस कॉलम में जो भी हमने उसका डेटा टाइप सेट किया है उसी डेटा टाइप के वैल्यूज आने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो डोमेन कंस्ट्रेंट जो होता है वो वायोलेट हो जाता है। ओके, सो नेक्स्ट कंस्ट्रेंट अपना होता है, नेक्स्ट अपना कंस्ट्रेंट है की कंस्ट्रेंट। उसको बोला जाता है नल कंस्ट्रेंट भी। तो की कंस्ट्रेंट बहुत आसान है, वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में। तो जो भी अपना की होता है ना, की हमेशा क्या रहना चाहिए? की मतलब फॉरेन की के अलावा जो भी कीज़ है आपने, जैसे कि सुपर की हो गया, प्राइमरी की हो गया, या फिर एक कैंडिडेट की हो गया, उसमें दो चीज़ मैंने बोला था। एक तो डुप्लीकेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, और नल नहीं होना चाहिए। तो यही अपना की कंस्टेंट बोलता है कि देखिए, पहले तो कीज का डेफिनेशन बताया फिर से। कीज आर यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल। रिकॉर्ड मतलब टपल ही रहता है, याद रखना। रिकॉर्ड मतलब टपल मतलब रो, तीनों सेम ही है। रिकॉर्ड मीन्स टपल एंड टपल मीन्स रो, तो तीनों सेम ही है। तो रिकॉर्ड बोलिए या फिर टपल बोलिए या फिर रो इन अ टेबल बोलिए, तीनों सेम है। प्राइमरी की इज नॉर्मली यूज टू आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड यूनिकली। मोस्टली हम नॉर्मली डेटा भी हम डिफाइन करते हैं ना, तो डेटाबेस जब भी हम डिफाइन करते हैं ना तो प्राइमरी की ही हम लेते हैं, बाकी कैंडिडेट की वगैरह नहीं लेते हैं। तो यही इधर बोला जाता है। तो देखिए अभी, तो अभी ये चीज़ है, यही बोला है कि मैंने जो भी अपना की कंस्टेंट है, ठीक है, तो की कंस्टेंट में दो रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है प्राइमरी की मस्ट बी यूनिक, यूनिक मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नो डुप्लीकेट, और नॉट नल। ओके, नल नहीं होना चाहिए, तो नल भी नहीं होना चाहिए। यही बोलता है अपना की कंस्टेंट। याद रखना, की कंस्टेंट मतलब जो भी अपना प्राइमरी की है
वो प्राइमरी की हमेशा यूनिक होना चाहिए, मतलब डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। और वो प्राइमरी की में कोई भी जो अपना वैल्यू रहेगा ना प्राइमरी की का, उसमें नल नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल देख लीजिए आप, ठीक है, ये एग्जाम्पल है मेरा। अगर मैंने रोल नंबर को की माना, ठीक है, ये रोल नंबर है मेरा, और अगर मैंने रोल नंबर को की माना, तो की में देखिए वैल्यू आ गया 001 001, डुप्लीकेट हो गया। डुप्लीकेट हो गया मतलब ये की है और इसमें डुप्लीकेट हो गया, मतलब वो कंस्टेंट जो है वो वायलेट हो गया। कौन सा कंस्टेंट? की कंस्टेंट। ओके, तो की कंस्टेंट वायलेट हो गया, मतलब रोल नंबर की नहीं बन सकता। तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पे 004 की जगह कुछ नल होता, तो भी अगर यहाँ पे नल आया ना, तो भी याद रखना है कि की कंस्टेंट मेरा वायोलेट हो गया है और रोल नंबर की नहीं बन सकता। तो हमेशा याद रखना है की कंस्टेंट अगर फॉलो करना है तो अपने को दो चीज़ें याद ध्यान रखना पड़ेगा। प्राइमरी की का जो वैल्यूज़ है उसमें सब कुछ यूनिक होना चाहिए, मतलब ये जो वैल्यूज़ है ना ये सब यूनिक होना चाहिए, मतलब उसमें डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए और नल भी नहीं होना चाहिए। तो ये दो चीज़ें हैं। ओके, सो नेक्स्ट है अपना इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में दो टाइप्स है। एक तो होता है अपना एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और दूसरा होता है अपना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मैंने पिछले वीडियो में ही समझाया है, फॉरेन की के वीडियो में, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, तो आपको रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स आर द रूल्स, कंस्ट्रेंट मतलब रूल्स, दैट आर अप्लाइड ऑन अ डेटाबेस कॉलम टू एंश्योर द वैलिडिटी ऑफ द डेटा। तो देखते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पे देखते हैं एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होता है? दिस रूल स्टेट्स दैट, ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ये बोलता है कि इन अ रिलेशन द वैल्यू ऑफ अ एट्रीब्यूट ऑफ अ प्राइमरी कैन नॉट बी नल। या सेम ही है, जो अपन ने की कंस्ट्रेंट देखा ना उसमें से उन्होंने एक पार्ट लिया है बस। वो क्या है कि प्राइमरी की में कभी भी नल नहीं होना चाहिए, मतलब प्राइमरी की का जो वैल्यू है उसमें कभी भी नल नहीं होना चाहिए, यही बोलते हैं। बहुत आसान है, तो याद रखना एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब ये रूल ये बोलता है कि प्राइमरी की कोई भी जो वैल्यू है ना उसमें कभी भी नल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो नल, तो लॉजिकली आप सोचिए ना, अगर प्राइमरी की में कभी नल आ गया तो क्या होगा? जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्राइमरी की मैंने माना और प्राइमरी की में अगर ये नल आ गया तो क्या होगा? प्राइमरी की का डेफिनेशन क्या रहता है कि प्राइमरी की ने हमेशा ये रो को यूनिकली आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर अगर इधर नल आ गया तो ये कभी यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगा, तो प्राइमरी की का पर्पज ही अपना वायलेट हो गया। तो इससे अच्छा मैं बोल रहा हूँ कि हमेशा याद रखना है कि जो भी आपका प्राइमरी की रहेगा उसमें नल होना ही नहीं चाहिए। ये रूल भी यही कहता है। कौन सा रूल? एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो याद रखना, ये बोलता है कि प्राइमरी की में कभी भी नल नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बताया कि नल मतलब क्या रहता है। नल मतलब आपने को पता है अननोन डेटा या फिर अभी इनएप्लीकेबल डेटा, उसको हम नल बोलते हैं, या फिर मिसिंग वैल्यू को नल बोलते हैं हम इधर। और हमेशा नल इज नॉट इक्वल टू 0 याद रखना है। और इधर बताया है कि क्यों नल नहीं होना चाहिए प्राइमरी की। तो यहाँ पे लिखा है कि प्राइमरी की जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है हर एक रो को इस टेबल में। तो अगर मेरा ये पूरा यही कहता है कि अगर मेरा प्राइमरी की नल हुआ तो वो प्राइमरी की कभी भी उस रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, यही ये बोल रहा है। तो दैट इज द थिंग अबाउट एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, याद रखना। एंड लास्ट अपना है कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट जैसे मैंने पिछली बार वीडियो में बताया है, तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब यही होता है कि जैसे सपोज करो मेरा कोई, अभी यही देखते हैं रेफरेंशियल। पहले तो फॉरेन की मतलब क्या आपको पता है ना। फॉरेन की मतलब ये होता है कि फॉरेन की ऐसा की है कि जिसमें ये जैसे ये फॉरेन की है, तो फॉरेन की याद रखना हमेशा फॉरेन की जो है वो रेफर करता है अपना किसी प्राइमरी की को। तो इसको ये प्राइमरी की है और ये फॉरेन की है, ये इसको रेफर करता है हमेशा। तो जैसे मैंने पिछले वीडियो में यही बताया था कि जो भी अपना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रहेगा वो क्या बोलता है, देखिए द रूल स्टेट दैट whenever a foreign key value is used, it must reference a valid existing primary key in a parent table। मतलब इसका मतलब ये है कि मेरे प्राइमरी की में जो भी वैल्यूज है ना, वही उसी में से कुछ ना कुछ वैल्यूज फॉरेन की में आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉरेन की में कोई वैल्यू है, जैसे यहाँ पे देखिए R555
फाइव तो फॉरेन की में है पर इधर है ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है, इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉलो नहीं हुआ है। तो याद रखना है कि हमेशा फॉरेन की रेफर्स टू प्राइमरी की, मीन्स जो भी प्राइमरी की में है उसी में से कुछ फॉरेन की में आना चाहिए। और दूसरा मैंने ये बोला था कि यहाँ से आप कुछ अगर डिलीट करोगे और अपडेट करोगे तो वो यहाँ पे भी डिलीट करना पड़ेगा और अपडेट करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा कि अपना रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फिर से वायलेट हो जाएगा, तो वो हमको नहीं चाहिए। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे भी R555 इधर है एफ के में पर पी के में, पी के मतलब प्राइमरी की में नहीं है, इसका मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फॉलो नहीं हुआ है। सो दिस इज अबाउट द रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ये मेन यही है उसमें कि वॉट एवर इज इन द प्राइमरी की उसमें से ही कुछ तो आना चाहिए फॉरेन की में, कुछ अलग नहीं आना चाहिए जो प्राइमरी की में है ही नहीं। सो दैट इज इट। सो ये क्वेश्चन पूछे गए थे कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में बताइए, एग्जांपल दीजिए, तो एग्जांपल है ऊपर मैंने बताया अभी। और एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट के बारे में बताइए, इसका भी एग्जांपल मैंने बताया कि नल नहीं होना चाहिए प्राइमरी की में, नल होगा तो क्या होगा, आप यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पाओगे। सो बेसिकली बाद में हम लाइव सेशन लेने वाले हैं, तो जो भी इंटरेस्टेड है वो कमेंट कर दीजिए कि जिस उसमें बस क्या होगा कि हम सब ये लेंगे PYQs और PSPPU एंड सबको मतलब उसको हम एक लाइव मीट रखेंगे, जूम मीट या फिर गूगल मीट, और उसमें जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो उनको लेके हम सब कुछ जो भी PYQ है उसका एक एक्सप्लेनेशन देंगे सही से, तो आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगा। एंड और एक कंस्टेंट है एंटरप्राइज कंस्टेंट, उसको और एक बोलता है कि सिमेंटिक कंस्टेंट बोला जाता है, एंटरप्राइज कंस्टेंट ऑल्सो कॉल्ड है सिमेंटिक कंस्टेंट। ये मतलब ये क्या होता है ना, ये कोई भी यूजर डिफाइन करता है। जैसे सपोज करो कोई डेटाबेस यूज कर रहा है, जैसे डेटाबेस किसी ने बनाया है, तो जैसे आपने सपोज करो कॉलेज में किसी ने स्टूडेंट, मतलब अभी कॉलेज में डेटाबेस होंगे ना, तो सपोज करो स्टूडेंट का एक टेबल है, तो उसने जैसे यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ मैं। द एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट आर बेसिकली द एडिशनल रूल्स, कोई एडिशनल रूल्स होंगे ऊपर जो अपन ने कंस्ट्रेंट देखे, उसके अलावा किसी को अगर कुछ रूल अप्लाई करना है तो वो अप्लाई करता है, पर इसको अप्लाई कौन करते देखिए, स्पेसिफाइड बाय द यूजर और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। दिस कंस्ट्रेंट आर नॉर्मली बेस्ड ऑन द मल्टीपल टेबल्स। एग्जाम्पल यहाँ पे लिख के दिया है, वही देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ द एंटरप्राइज कंस्ट्रेंट्स आर द सैलरी ऑफ द टीचर शुड नॉट एक्सीड द सैलरी ऑफ द प्रिंसिपल। ये सपोज करो किसी ने रूल बना दिया, अगर किसी को अपना रूल चाहिए कि प्रिंसिपल के सैलरी से टीचर का सैलरी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो ये रूल आप डेटाबेस में लगा सकते हो, उसको एंटरप्राइज कंस्टेंट बोला जाता है। तो एंटरप्राइज कंस्टेंट याद रखना, ये यूजर पे डिफाइन करते हैं, मतलब यूज केस के हिसाब से वो चेंज होता रहेगा। किसी को चाहिए होगा कि नहीं मेरे को दोनों का सैलरी इक्वल चाहिए, तो ये यहाँ पे वो इक्वल कर देगा, दैट्स इट। और एक एग्जाम्पल की स्टूडेंट कैन नॉट ऑफर मोर देन 2 कोर्सेज एट ए टाइम, तो ये किसी स्कूल का ऐसा होगा रूल, कोई दूसरा स्कूल बोलेगा कि नहीं नहीं जिसको उसको जितना लेना है उतना कोर्स लेने दो। क्लास कैन है मैक्सिमम 50 स्टूडेंट, किसी कॉलेज में होगा ऐसा, बाकी कॉलेज में ऐसा होगा कि 50 नहीं 100 अप्लाई करो। तो ये यूजर के हिसाब से, यूज केस के हिसाब से ये कंस्टेंट चेंज होता रहता है, इसीलिए एंटरप्राइज कंस्टेंट इतना IMP भी नहीं है अपना एग्जाम के लिए, बट पता होना चाहिए। एंटरप्राइज मतलब क्या होता है कि बेसिकली दिस आर दी रूल्स, एडिशनल रूल्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर्स और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ये एग्जांपल आप दे सकते हो। और अभी बेसिकली यही है, एक रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन कंस्टेंट के बारे में। तो क्या रहता है कंस्टेंट्स, कंस्टेंट मतलब रूल्स, क्या क्या टाइप्स है। डोमेन कंस्टेंट मतलब याद रखना है, डोमेन का मतलब होता है कि वो कॉलम में अलाउड वैल्यूज क्या क्या है और कैसे अलाउ करते हैं हम डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि नेम में स्ट्रिंग ही होना चाहिए तो उसमें कुछ इंटीजर नहीं भरना है, ये बोलता है डोमेन कंस्टेंट। अगर आपने भर दिया ऐसा तो वायोलेशन हो जाएगा उस रूल का, डोमेन कंस्टेंट का। उसके बाद की कंस्टेंट बहुत आसान है, जैसे मैंने बोला कोई भी आप अगर क्यू चीज करोगे, की मतलब प्राइमरी की आप अगर चूज करोगे सपोज करो, तो प्राइमरी की रहेगा तो उसमें कभी भी डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, नल नहीं होना चाहिए। क्यों, अगर ऐसा रहा तो उसका सेंस ही नहीं बनता है ना वो की का, क्योंकि वो की उस रो को कभी यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएगी। तो हमेशा याद रखना है की में नो डुप्लीकेट नो नल, दैट्स इट। उसके बाद इंटीग्रिटी कंस्टेंट में 2 है, उसका पहला है कि एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट। ये तो नॉर्मल यही बोलता है कि कोई भी अपना प्राइमरी की रहेगा उसमें नल नहीं होना चाहिए। तो
यही है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आपको, क्योंकि नल रहेगा तो वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा, अगर यूनिकली आइडेंटिफाई कर नहीं पाएगा तो की नहीं बन पाएगा, दैट्स इट। इसी के वजह से एंटिटी इंटीग्रेशन, सॉरी, एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्टेंट यही अपने को बोलता है, अगर नल रहा तो वायलेट हो जाएगा, मतलब वायलेट होने के बाद खत्म, तो अपन ये की नहीं मानेंगे इसको। नेक्स्ट, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्टेंट बहुत आसान है। इसमें ऐसा होता है कि जो भी मेरा फॉरेन की है उसने हमेशा ऐसा ही वैल्यू लेना है जो प्राइमरी की में प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये फॉरेन की है, इसको रेफर करता है, हमेशा याद रखना फॉरेन की रेफर्स टू द प्राइमरी की, तो हमेशा फॉरेन की में यही वैल्यू आना चाहिए जो प्राइमरी की में प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी की में कोई वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो वो इसमें भी नहीं प्रेजेंट होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे R555 है, वो इसमें प्रेजेंट है पर इसमें नहीं है तो गलत, मतलब रेफरेंशियल इंटीग्रिटी फेल हो गया यहाँ। और लास्ट अपना था एंटरप्राइज कांस्टेंट्स। इसमें जैसे मैंने आपको बोला, ये यूज केस के हिसाब से चेंज होता है। किसी स्कूल ने ऐसा अगर रूल रख दिया कि क्लास में 50 स्टूडेंट होना चाहिए, तो कोई स्कूल रख देगा कि 100 चाहिए मेरे को, तो ये एडिशनल रूल होता है, इसका कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, ये डिपेंड्स ऑन योर यूज केस एंड डिपेंड्स ऑन द यूजर, उसको कैसा चाहिए। So these are the constraints on the databases. So लगा, तो अभी ये अपना वीडियो कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे जो भी फंक्शनल डिपेंडेंसी या फिर नॉर्मलाइजेशन वगैरह है, तो वो हम देखेंगे। सो या लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।